नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एसके कुशवाहा और आप इस समय है नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो जनरल नॉलेज है उसमें आप बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि आप जो जीके है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी संबंध में हम जो है ये सीरीज ला रहे हैं। आज से पर डे आपको एक वीडियो अवेलेबल होगा हमारे चैनल पर, और जीके की एक व्यापक स्टडी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज हम आपके पास लाए हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित संक्षिप्त विवरण जो है आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, और देखिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव हों या नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, डेली हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो अपलोड होते हैं उनको आप देख सकते हैं विभिन्न तैयारियों के लिए। तो पहला जो पॉइंट्स है आपका कि राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो पॉइंट्स आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 24 जनवरी 1950। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है आपका पॉइंट्स कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, यानी कि जो उत्तराखंड अलग हुआ था हमारा कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956, याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो भैया उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भाग है पूरे देश में कितना प्रतिशत है, यानी कि पूरे देश का जो एरिया है वो कितना प्रतिशत घेरे हुए है, तो यहाँ पर आपका पॉइंट होगा 7.33%, 7.33%, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो क्षेत्रफल के अनुसार भारत में स्थान कौन सा है, मतलब जो जितने आपके 28 राज्य हैं कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का, तो वो चौथा है भैया, याद रखना। अगला है आपका पॉइंट्स, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो जनसंख्या की दृष्टि से है आपका प्रथम स्थान, याद रखना इस क्वेश्चन को, प्रथम है जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में। अगला है जो सीमावर्ती प्रदेश हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं, तो आपके 8 राज्य हैं, ठीक है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। देखिए जो 8 राज्य हैं मैं उनको बता दूं कौन कौन से हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने टाइप नहीं किया है बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। देखिए पहला तो आपका हो गया मध्य प्रदेश, पहला मध्य प्रदेश होगा, दूसरा आपका राजस्थान होगा, तीसरा आपका हरियाणा हो जाएगा, चौथा आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, पांचवा आपका उत्तराखंड होगा, छठवां आपका बिहार हो जाएगा, सातवां आपका झारखंड हो जाएगा और आठवां आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो एक केंद्र शासित प्रदेश आता है वो आपका हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश इसके सीमावर्ती प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। जो अगला पॉइंट है आपका कहता है कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, ठीक है, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, तो वो है भैया सोनभद्र, याद रखिएगा सोनभद्र। 4 राज्यों को स्पर्श करता है, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा बिहार और चौथा झारखंड। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड यानी 4 राज्यों को स्पर्श करता है सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का। तो सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है सोनभद्र। अब पढ़ते इसकी देखिए राजधानी, तो राजधानी सभी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी होगी लखनऊ। तो एक पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लखनऊ जो है, लखनऊ को कब बनाया गया, तो लखनऊ को बनाया गया था 1935 में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 1935 में बनी। और इसके पहले देखिए आगरा को राजधानी बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1838 में। 1838 में से आगरा राजधानी रही। इसके बाद 1858 से प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद राजधानी रही। उसके बाद लखनऊ को बनाया गया 1935। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि पहले जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी वो आगरा थी, उसके बाद प्रयागराज को बनाया गया
उसके बाद लखनऊ को बनाया गया। तो आगरा को बनाया गया 1838 में, और प्रयागराज को बनाया गया 1858 में, और लखनऊ को बनाया गया 1935 में। तो ये पॉइंट हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। आपका यूपी पुलिस है, जेल वार्डर, घुड़सवार, फायरमैन, और यहाँ तक कि यूपी एसआई और यूपी ट्रिपल एसए की जितने सारे एग्जाम्स हैं यूपी जी के पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही केयरफुली रीड करिएगा, पढ़िएगा इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, राजकीय जो भाषा है वो क्या है? ठीक है, तो राजकीय भाषा है वो है आपकी प्रथम जो है वो है हिंदी, और हिंदी कब से है? 1917 से। और जो दूसरी भाषा है वो है उर्दू, वो है 1989 से। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आधिकारिक भाषा जो द्वितीय भाषा है वो उर्दू स्वीकार की है 1989 से, और प्रथम भाषा थी आपकी 1917 से हिंदी। ठीक है, अब बढ़ते हैं राजकीय चिन्ह को। देखिए, राजकीय चिन्ह एक वृत्त बना होता है, गोल गोल बना होता है, ठीक है, और उस पर दो मछलियां बनी होती हैं और तीर और धनुष बना होता है। ये जो चिन्ह है उत्तर प्रदेश सरकार ने 1938 से अपनाया। कब से अपनाया भैया? 1938 से। याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। राजकीय नृत्य है वो आपका कथक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कथक है, याद रखिएगा। राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय पुष्प पलाश है, पलाश को जो है जनवरी 2011 को अपनाया गया था। राजकीय वृक्ष, बात करें राजकीय वृक्ष जो है अशोक है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी आप जानते होंगे सारस, इसी को क्रोंच कहते हैं, सारस अथवा क्रोंच राजकीय पक्षी है। राज्य विधानमंडल, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, राज्य विधानमंडल जो है वो द्विसदनात्मक है। विधानमंडल यहाँ पर आप जानते होंगे कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो हम देखते हैं कि जो द्विसदनात्मक है कौन कौन से राज्यों में है। तो पहला आपका हो जाएगा बिहार, 7 राज्यों में, याद रखिएगा, पहले 6 था, जब से तेलंगाना राज्य बना तो सब तब से 7 हो गए। तो पहला आपका बिहार हो जाएगा, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। इन 7 राज्यों में द्विसदनात्मक है, अर्थात विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इसके बाद पढ़ते हैं कि विधानसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ। तो भैया विधानसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था जुलाई 1937 में, याद रखिएगा, जुलाई 1937। अगला पॉइंट है आपका स्वतंत्रता के बाद विधानसभा का गठन कब हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद जब पहली विधानसभा बनी तो वो बनी थी 8 मार्च 1952 को, 8 मार्च 1952, याद रखिएगा दोस्तों। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वो है भैया 404। देखिए 403 सीटों पर चुनाव होता है और एक सीट जो है होती है एंग्लो इंडियन, यानी कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है एक सदस्य को। तो टोटल सीट है भैया 404 और चुनाव होता है 403 पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलवायु कैसी है उत्तर प्रदेश की। तो देखिए शीतकालीन जो होती है, शीतकालीन जलवायु अक्टूबर से फरवरी होती है। वर्षा काल जो होता है मध्य जून से सितंबर तक है, और ग्रीष्म काल जो होता है मार्च से मध्य जून तक। कहाँ से भैया? मार्च से मध्य जून। अगला पॉइंट है आपका सबसे कम वर्षा वाला जनपद कौन सा है। तो भैया सबसे कम वर्षा वाला जनपद है आपका मथुरा, यहाँ पर लगभग 54 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जनपद जो है वो है आपका गोरखपुर, लगभग 184 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर होती है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है आपका कि उत्तराखंड राज्य के गठन से पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी थी। मतलब जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ 1 नवंबर 1956 के पहले, तो भैया थी ये विधानसभा की सीटें 425, याद रखिएगा 425 सीटें थी। और आगे अगला है पॉइंट आपका कि सबसे कम विधान सीटों वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला है, देखिए 3 है। पहला आपका श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। देखिए श्रावस्ती में 2 सीटें हैं विधानसभा की, महोबा जिला में 2 सीटें हैं और चित्रकूट में भी 2 सीटें हैं। तो 3 जिला आपको याद रखना है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हो, तो वो आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद है, याद रखना। अगला पॉइंट है आपका विधान परिषद का गठन कब किया गया।
तो भैया विधानसभा पर विधान परिषद का गठन हुआ 1937 में। इस पॉइंट को याद रखना, जुलाई 1937 है। अगला पॉइंट है आपका कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या तो भैया 100 है, याद रखना 100। और जब उत्तराखंड राज्य अलग नहीं हुआ था उसके पहले आपकी विधान परिषद की जो सीटें थी वो थी 108। अगला पॉइंट है आपका लोकसभा की सीटें कितनी हैं, ठीक है। तो लोकसभा की सीटें आप जानते होंगे कि 80 हैं, 80 सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जो है लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। इसके बाद राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा की सीटें हैं 31 यानी कि 31। अब देखिए यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश को 4 अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड। तो वो कह रहा कि पूर्वांचल और पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो देखिए पूर्वांचल में आपकी जो सीटें हैं वो हैं 162, ठीक है, और पश्चिमांचल में है आपकी कितनी 149, 149, मध्यांचल में है 73 और बुंदेलखंड में विधानसभा की सीटें 19। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 17वीं विधानसभा के लिए जो महिलाएं हैं वो कितनी चुनी गई? 17वीं विधानसभा के लिए महिलाएं कितनी चुनी गई? तो भैया चुनी गई थी 42, 42। और ये पूरी थी कितनी, मतलब पूरी जो 403 थी, 403 में से कितना परसेंट था? 10.42%, जिसमें से 36 बीजेपी की थी, 42 में से 36 बीजेपी की थी और 6 अन्य की थी। अगला पॉइंट आपका है, अगला पॉइंट है एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है? तो भैया एससी के लिए है 17 और एसटी के लिए है 0, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? यानी कि संसदीय क्षेत्र में से कौन आता है? तो सबसे ज़्यादा मतदाता हैं गाजियाबाद में, ठीक है, सबसे ज़्यादा मतदाता हैं गाजियाबाद में और सबसे कम मतदाता हैं बागपत में। अगला पॉइंट है कि अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो इसका सही आंसर आपका होगा 10 बार, याद रखना 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला पॉइंट है आपका कि जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी थी? जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी थी? तो वो थी भैया 915, ठीक है, 915 थी इनकी संख्या। अगला पॉइंट है जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या कितनी थी? तो वैधानिक नगरों की कुल संख्या थी 648, ठीक है। सर्वाधिक कम वैधानिक नगरों की संख्या कहाँ पर है? तो वो बदायूं है और श्रावस्ती है। बदायूं में सबसे ज़्यादा है 23 और सबसे कम है श्रावस्ती में 2, ठीक है। वैधानिक नगर वाले जिले ही बता रहा है, सबसे ज़्यादा बदायूं और सबसे कम है श्रावस्ती। अगला जो भैया आपका पॉइंट है उस पॉइंट की ओर चलते हैं। राज्य में योजनाबद्ध नगर कितने हैं? राज्य में योजनाबद्ध नगर कितने हैं? तो भैया वो है आपके तीन नगर हैं। पहला आपका हो जाएगा नोएडा, दूसरा आ जाएगा आपका ग्रेटर नोएडा, तीसरा आ जाएगा न्यू कानपुर सिटी, ठीक है, न्यू कानपुर सिटी। तो याद रखिएगा राज्य में योजनाबद्ध तरीके से जो नगर बसाए गए हैं वो केवल और केवल 3 हैं। पहला नोएडा, दूसरा ग्रेटर नोएडा और तीसरा आपका कानपुर सिटी। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला है आपका आवास एवं विकास परिषद। आवास और विकास परिषद कितने हैं? वो हैं आपके 54। विकास क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं? 28, याद रखिएगा इसको, 28 है। अगला है विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं? तो वो हैं भैया आपके 5। अगला है आपका पॉइंट संभागों, अर्थात संभागों की संख्या कितनी है? तो 18 है। देखिए 18वां जो संभाग बना था, मंडल बना था, वो बना था अलीगढ़। और कब बना था? 2008 में। आपको पता है अलीगढ़ की कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा ताला प्रसिद्ध है अलीगढ़ का। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे बड़े संभाग कौन से हैं? सबसे बड़े संभाग, तो भैया सबसे बड़े संभाग हैं कानपुर, लखनऊ और मेरठ।
कानपुर में 6 जिले शामिल हैं, लखनऊ में 6 जिले शामिल हैं और मेरठ में 6 जिले शामिल हैं। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका सबसे छोटे संभाग कौन कौन से हैं। तो सबसे छोटे संभाग हैं आपके मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। मिर्ज़ापुर में 3 जिले, आजमगढ़ में 3 जिले, बस्ती में 3 जिले, झांसी में 3 जिले है, झांसो लिख गया तो झांसी है, और सहारनपुर में 3 जिले। अगर हम उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या की बात करें तो टोटल जिले आपके यहाँ पर होंगे 75 जिले हैं। अगला पॉइंट है आपका कि उच्च न्यायालय कितने हैं। उच्च न्यायालय, तो देखिए उच्च न्यायालय कहाँ पर है, कितने, तो आपको पता है कि एक राज्य में एक ही उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, और उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में, और इसकी स्थापना हुई थी 1866 में, बहुत पुराना है 1866। और इसकी एक खंडपीठ है वो है जहाँ पर लखनऊ, याद रखिएगा लखनऊ इसका आंसर होगा। अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में है, याद रखिएगा राज्य उपभोक्ता आयोग लखनऊ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है, थोड़ा मैं नीचे आ गया, चलिए वहीं पर चलते हैं। और राज्य सूचना आयोग की यदि बात करें, राज्य सूचना आयोग, तो राज्य सूचना आयोग है भैया वो भी लखनऊ में है, राज्य सूचना आयोग लखनऊ में है, राज्य सूचना आयोग लखनऊ में है। इसके बाद बात करते हैं हम न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र की, तो न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र भी लखनऊ में है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय कहाँ पर है। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय, तो भैया आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय है लखनऊ में है, मेरठ में है, आगरा में है, बरेली में है और वाराणसी में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका औद्योगिक न्यायाधिकरण कौन कौन से शहर में है या जिले में है। तो औद्योगिक न्यायाधिकरण है प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, मेरठ और लखनऊ। कहाँ कहाँ पर, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, मेरठ और लखनऊ, ये क्या है औद्योगिक न्यायाधिकरण। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है प्रथम केंद्रीय कारागार कौन सा है, यानी कि फर्स्ट सेंट्रल जेल, तो वो थी आपकी आगरा में। कब बनाई गई थी, 1844 में, 1844 अंग्रेजों के ज़माने। अगला पॉइंट है आपका कि महिला बंदी निकेतन कहाँ पर है। महिला बंदी निकेतन है आपका लखनऊ में, लखनऊ आपका होगा आंसर। और अब यदि पूछे कि श्रम न्यायालयों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो भैया श्रम न्यायालयों की संख्या है आपकी 20 यानी कि 20। अगला पॉइंट है किशोर सदन यानी कि अल्पवयस्क कारागार, तो अल्पवयस्क कारागार कहाँ पर स्थित है, तो भैया बरेली में स्थित है, याद रखिएगा इसको। अगला पॉइंट है आपका कि पारिवारिक न्यायालयों का प्रारंभ कब हुआ, तो पारिवारिक न्यायालयों का प्रारंभ हुआ था आपका 1984 में, याद रखिएगा 1984 इसका सही आंसर होगा। अगला पॉइंट है पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं। पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें तो कितनी है, 33, यानी कि कुल पंचायतों का कितना 1/3, 1/3। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो भैया याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा 17 जिलों में। उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा केंद्र जो है 17 जिलों में स्थापित हैं, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगले पॉइंट के लिए बढ़ते हैं नागरिक सुरक्षा संगठन। ठीक है, नागरिक सुरक्षा संगठन कब स्थापित हुआ, तो भैया ये स्थापित हुआ था 1962 में। इसके बाद राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 2013 में, 2013 में, याद रखिएगा 2013 में कब क्या हुआ था, राज्य सुरक्षा आयोग का गठन। अब अगला पॉइंट जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 2002 में, राज्य मानवाधिकार आयोग 2002। इसके बाद है आपका राज्य बाल अधिकार संरक्षण, तो ये बना था 2012 में, 2012 को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं, तो आर्थिक संभाग क्षेत्र भैया 4, इसको भी याद रखिएगा।
अगला पॉइंट है आपका नगरों एवं नगर समूहों की संख्या कितनी है, तो वो है भैया 915। आर्थिक एवं सांख्यिकों के निदेशालय उत्तर प्रदेश के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नगरों एवं नगर समूहों की संख्या जो है वह है आपकी 915, याद रखिएगा। अगला है ग्राम पंचायतें कितनी है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें भैया हैं 59,073। कितनी है, 59,073, 59,073। ये कब तक है, 31 मार्च 2016 तक। इसके बाद यदि हम बात करें न्याय पंचायत कितनी है, तो भैया न्याय पंचायतें हैं 8,135, 8,135। ये कब तक की हैं, 31 मार्च 2015 तक की। और यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं, तो तहसीलें भैया होंगी 350। कितनी होंगी, 350 तहसीलें होंगी। अगला पॉइंट है आपका सामुदायिक विकास खंड। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं, 821 हैं। और ये कब तक हैं, 31/3/2015 तक, 31 मार्च 2015 तक। अगला पॉइंट है आपका कि नगर पंचायत उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो नगर पंचायत भैया 438 हैं। और कब तक है ये, फरवरी 2019 तक। नगर पालिका परिषद कितनी है, 198 है फरवरी 2017 के अनुसार, 198 नगर पालिका परिषद। नगर निगम आपके 19 हैं, ठीक है। नगर निगम कितने हैं, 19 हैं, याद रखिएगा। अयोध्या एवं मथुरा वृंदावन नगर को भी नगर निगम में शामिल कर लिया गया, कब, 2017 में। अगर हम बात करें कि कुल कितने ग्राम हैं, गांव कितने हैं, तो आपके भैया गांव जो हैं वो हो जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। ग्राम पंचायतें, न्याय पंचायतें, ये भी हो गया। इसके बाद हम पढ़ रहे थे तहसीलें भी हो गया। कुल गांवों की संख्या जो है कितनी है, तो कुल गांव है भैया 1,06,774। कितने हैं, 1,06,774 कुल गांव हैं। और कुल आबाद ग्राम की यदि बात करें तो 97,814 है, 97,814। तो ये थे भैया आपके संक्षिप्त विवरण उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यदि आपने यूपी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो इन वीडियो को सीरियल वाइज सीरियल ज़रूर देखिएगा। पहले आप क्लासेस वाइज क्लासेस में डाल रहा हूँ, थंबनेल में आपको पता चल जाएगा कि क्लास 1 क्लास 2 है। तो क्रम से आपको पढ़ते जाना है। और एक बात मैं हमेशा की तरह आपसे जाते जाते कहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। पढ़ते रहिए, तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।